नमस्कार, सुदर्शन न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं राम स्वरूप शर्मा और इस प्लेटफॉर्म पर हम चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश की राजनीतिक और सामाजिक खबरों को लेकर और करते हैं उनका पूरा विश्लेषण। आज चर्चा करूंगा मध्य प्रदेश के जबलपुर यानी कि संस्कार धानी में आगामी 15 नवंबर को एक जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम आयोजित किया जाना है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल जुड़ेंगे और आदिवासियों के हितों में कई योजनाओं की घोषणा करेंगे, कई योजनाओं की आधारशिला रखेंगे। और प्रधानमंत्री न केवल यहाँ आदिवासी युवाओं और युवतियों को संबोधित करेंगे, बल्कि उनसे संवाद भी करेंगे और उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम को पूरा भारत सुनेगा और ये कार्यक्रम समर्पित होगा भगवान बिरसा मुंडा को। बिरसा मुंडा भारत के झारखंड राज्य में सन 1875 में जन्मे थे और उनका पूरा जीवन आदिवासी कला, संस्कृति और आदिवासियों की भूमि के लिए समर्पित रहा। माना जाता है कि भगवान बिरसा मुंडा की लड़ाई न केवल आदिवासियों के लिए थी, बल्कि वो उन मिशनरी से भी लंबे समय संघर्ष करते रहे जिनमें आदिवासियों को कन्वर्ट करने की कोशिश की जाती थी। भगवान बिरसा मुंडा एक आदिवासी गरीब परिवार में जन्मे थे और उनका दाखला जिस स्कूल में हुआ था उस स्कूल में उनके ऊपर धर्मांतरित होने के लिए, कन्वर्ट होने के लिए बनाया जाता था। बिरसा मुंडा को कई बार इस बात के लिए प्रेशर किया गया कि वो कन्वर्ट हो जाएं और ईसाइयत का प्रचार प्रसार करें, जो कि उन्हें स्वीकार नहीं था। बिरसा मुंडा के पुरजोर विरोध करने के कारण उन्हें शिक्षा से और दूसरी कई चीज़ों से वंचित होना पड़ा। अंततः उनका संघर्ष आदिवासी हितों के लिए और हिंदू सनातन धर्म की रक्षा के लिए एक बड़े संघर्ष के रूप में सामने आया। बिरसा मुंडा ने अंग्रेजियों की और मिशनरीज के खिलाफ एक बड़ी मुहिम चला दी। समस्त आदिवासी इलाकों में वो जाते और आदिवासियों के बीच जन जागृति लाने के लिए अपनी संस्कृति और अपनी संपत्ति की बात करते। इस तरह न केवल झारखंड में बल्कि पूरे देश में उन्हें आदिवासियों का भगवान माना जाने लगा और उन्हें धरती का आबा कहा जाने लगा। धरती के आबा का मतलब होता है भूमि का भगवान। और भगवान बिरसा मुंडा की जिस तरह की छवि न केवल झारखंड में बल्कि पूरे भारत में निर्मित हुई, कहीं ना कहीं भारत के और जो दूसरे वीर सपूत हैं इतिहास में, हम जिन्हें सम्मान से उनका नाम लेते हैं, वैसी ही छवि भगवान बिरसा मुंडा की निर्मित हो गई। 15 नवंबर को जहां झारखंड में झारखंड राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाएगा, वहीं मध्य प्रदेश में देश के प्रधानमंत्री वर्चुअल एक बड़े कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और ये कार्यक्रम आदिवासी जनजाति समाज को समर्पित होगा और जनजातीय गौरव दिवस के रूप में इस कार्यक्रम को मनाया जाएगा। मैंने कुछ देर पहले भी कहा कि यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली कई आदिवासियों की जो योजनाएं हैं उनके लिए एक भूमि पूजन करेंगे और उनकी आधारशिला रखेंगे। आदिवासियों के हितों में कई घोषणाएं की जाएंगी, आदिवासी युवकों और युवतियों को सम्मानित किया जाएगा और आदिवासियों से प्रधानमंत्री सीधे संवाद करेंगे। भगवान बिरसा मुंडा के जीवन चरित्र की प्रधानमंत्री चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले 11 नवंबर से 15 नवंबर तक पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश सरकार संयुक्त रूप से आदिवासी इलाकों में कई जन जागरूकता की रैलियां आयोजित करेगी। इन रैलियों में न केवल आदिवासी शामिल होंगे बल्कि आदिवासी समाज के नेतृत्व करने वाले सभी राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधि और जो नेतागण हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। इतना ही नहीं, इन कार्यक्रमों में आदिवासी जनजाति समाज की कला, संस्कृति और लोक रीतियों की जो झलक है वो स्पष्ट दिखाई देगी। ये कार्यक्रम न केवल आदिवासियों को और जनजातीय समाज को समर्पित होगा, बल्कि इस कार्यक्रम में भारत की लोक कला और संस्कृति की भी झलक दिखाई देगी। अब इस कार्यक्रम को न केवल भारतीय जनता पार्टी तक सीमित रखा गया है, बल्कि मध्य प्रदेश सरकार भी इसमें पूरी तरह से अपनी अगुवाई करेगी। जहां मध्य प्रदेश के उन आदिवासी जनजातीय इलाकों में मध्य प्रदेश सरकार इस तरह का एक बड़ा आयोजन करने वाली है जो कि 11 से 15 तक चलेगा, बल्कि अब एक बड़ा सवाल इस आयोजन के साथ, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के साथ एक भी और उठ खड़ा हुआ है कि भगवान बिरसा मुंडा के जीवन का जो उद्देश्य था वो ईसाई मिशनरियों के खिलाफ था, धर्मांतरण के खिलाफ था और लगान के खिलाफ था, जो कि अंग्रेजों के द्वारा किसानों के ऊपर और आदिवासी किसानों के ऊपर थोपे गए। भगवान बिरसा मुंडा के संघर्ष और आंदोलन के कारण
अंग्रेज़ों को एक कानून बनाना पड़ा, जिस कानून के बनने के बाद उनकी ज़मीनों को कोई खरीद और बेच नहीं सकता, और वो कानून फिर अस्तित्व में आया और आज भी वो मुझे लगता है कि भारत के बाहर दूसरे राज्यों में भी प्रभावित है। मध्य प्रदेश के अलावा और भी अन्य राज्यों में प्रभावित है। मध्य प्रदेश में तो ये जो कानून है वो पूरी तरह से प्रभावी है, और इसके प्रभावी होने से आदिवासियों की जो ज़मीनें हैं ना उन्हें कोई खरीद सकता है और ना कोई बेच सकता है। लेकिन ये कानून मुझे लगता है कि शायद पूरे भारत में भी प्रभावी है कि आदिवासियों की ज़मीनों की खरीद और फरोख्त नहीं हो सकती है। लेकिन क्या आदिवासियों के हितों में इतना प्रयास किया जाना सरकारों के लिए पर्याप्त था? मुझे लगता है कि शायद नहीं। चूँकि आज भी देश के आज़ाद होने के बाद, भगवान बिरसा मुंडा के संघर्ष और उनके बलिदान के बाद मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल इलाकों में आदिवासियों की जो जीवन शैली है, कहीं ना कहीं मूलभूत समस्याएं वैसी ही हैं, और उनका परंपरागत जीवन और उनका संघर्ष भी वैसा ही है। मध्य प्रदेश के ऐसे अनेक ज़िले हैं जहां आदिवासियों की बाहुल्यता है, और मध्य प्रदेश के उन ज़िलों से आदिवासी निकलकर बड़े शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं और यहाँ आकर मजदूरी करते हैं। चूँकि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में जो कुपोषण की स्थिति है वो उन आदिवासी इलाकों में ज़्यादा देखी गई है। शिक्षा का जो स्तर है वो आदिवासी इलाकों में ज़्यादा देखा गया है। सबसे बड़ा जो मुद्दा है, जो भगवान बिरसा मुंडा का भी जो मुद्दा था और जिसको लेकर वो चर्चाओं में आया और एक बड़ा आंदोलन हुआ, कन्वर्जन। तो ईसाई मिशनरियों का जो जोर और प्रभाव है वो भी आदिवासी इलाकों में सबसे ज़्यादा है। सुदर्शन न्यूज ही नहीं कहता, मैं ही ये बात नहीं कहता, बल्कि सारे समाचार पत्र और न्यूज़ चैनल्स इन खबरों से भरे पड़े हैं कि मध्य प्रदेश में लगातार धर्मांतरण और कन्वर्जन के मामले ईसाई इलाकों से सामने आते हैं। ईसाई मिशनरीज के लोग महिलाओं और पुरुषों के रूप में आदिवासी इलाकों में जाते हैं और उन्हें भय और लोभ दिखाकर ईसाईयत में कन्वर्जन करने की कोशिश करते हैं, और काफ़ी हद तक ये जो मिशनरी हैं वो अपने इस कन्वर्जन के कार्यक्रम में सफल भी हो जाती हैं। क्या ये कन्वर्जन भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर रुकवाने के लिए किसी तरह की कोई बड़ी तैयारी या किसी बड़े कानूनी प्रावधान की घोषणा प्रधानमंत्री करेंगे, या मध्य प्रदेश सरकार आने वाले समय में कोई इस तरह का निर्णय लेकर आएगी जिससे आदिवासियों का कन्वर्जन रुक सके? ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश सरकार, राज्य और केंद्र सरकार मिलकर आदिवासियों के हितों में अनेक योजनाएं बनाते हैं, लेकिन उन योजनाओं का ज़मीन पर कितना असर दिखाई देता है ये तो ज़मीन पर जाकर देखने से ही पता चलता है। मध्य प्रदेश का धार हो, बड़वानी हो, खरगोन हो, बुरहानपुर हो, या और ऐसे दूसरे ज़िले चाहे छिंदवाड़ा हो, जहां कमलनाथ लंबे समय उनके हाथ में बाकी बागडोर रही, सत्ता रही और वहां सांसद रहे। पातालकोट एक ऐसा इलाका है जहां बिजली की जो रोशनी है वो आदिवासी जनजाति के लोगों ने पातालकोट में सन 2000 के आसपास देखी। तो बुनियादी रूप से पिछड़ा मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के वो आदिवासी ग्रामीण अंचल जहां आज भी मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, चिकित्सीय सुविधाएं नहीं हैं। बिरसा मुंडा ने एक बड़ा संघर्ष आदिवासियों के लिए किया। उनकी लड़ाई न केवल लगान के लिए रही, बल्कि संस्कृति और विकास के मुद्दे को लेकर भी लड़ते रहे। अंग्रेज़ों ने उन्हें बाली उम्र में, कम उम्र में ही जेल में बंद कर दिया और वहाँ उन्हें बहुत सारी यातनाएं दी। उन यातनाओं से भगवान बिरसा मुंडा को मात्र 25 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़ना पड़ा। भगवान बिरसा मुंडा आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके संदेश और उनकी दी गई शिक्षाएं और उनके उद्देश्य आज भी हमारे बीच मौजूद हैं, और उन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार लगातार योजनाएं बना रही है। बावजूद उन योजनाओं के बनाने के, उन योजनाओं का धरातल पर कितना असर होता है ये कहीं स्पष्ट दिखाई नहीं देता। न केवल मध्य प्रदेश बल्कि दूसरे राज्यों में सरकारें आती हैं, जाती हैं, पार्टियां बदलती हैं, नेता बदलते हैं, लेकिन आदिवासियों की जो स्थिति है वो बदस्तूर वैसी की वैसी रहती है। क्या आने वाले समय में आदिवासियों की जो स्थिति है उसमें किसी तरह का कोई बदलाव आएगा? क्या भगवान बिरसा मुंडा का जो सपना था आदिवासियों के विकास, उत्थान और मुख्य धारा में आने का, क्या वो स्वप्न पूरा हो पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। और ऐसे आदिवासियों से जुड़े कई मामलों को लेकर, कई ऐसी खबरों को लेकर हम लगातार विश्लेषण और चर्चाएं करेंगे। लेकिन आज ये जो चर्चा मैंने आपसे की है, यदि आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आदिवासियों को एक विकास की और मुख्य धारा में लाने की आवश्यकता है और उसके लिए हमारा ये कार्यक्रम और विश्लेषण आपको ठीक लगा है, तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और जुड़े रहें सुदर्शन न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी कि सुदर्शन मध्य प्रदेश पर। नमस्कार, बहुत थैंक यू।